ठीक है, 11 टोटल सेलर बैठे हुए हैं। एक्चुअल इसके इससे भी शायद ज़्यादा हों। यहाँ पे नीचे आएंगे ना, यहाँ पे देखें न्यू 43 फ्रॉम आ रहा है, शो हो रहा है, ये नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये टोटल इसके सेलर 43 इसमें बैठे हुए हैं। ठीक है, ये एक्सटेंशन 100% नहीं शो करवाती होती। अच्छा, अब अमेज़न हमें किस तरह सेल देगा? मतलब या हम किस, जहाँ पे 43 लोग सेल कर रहे हैं, हम कैसे, अब अगर तो प्राइवेट लेबल है उसको तो हमने सिंपली हमने अपने ऐड चलाने हैं और हमें वहाँ से ट्रैफ़िक आएगी, ऑर्डर्स आएँगे, ठीक है? होलसेल में हमें कैसे ऑर्डर आएँगे? अमेज़न का एल्गोरिथम है कि अमेज़न डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर बाय बॉक्स रोटेट करता है। बाय बॉक्स का मतलब ये होता है कि जो सेल्स आती हैं, जब कस्टमर बाय करता है प्रोडक्ट, तो उसको ये सेलर शो नहीं हो रहे होते, ठीक है? कस्टमर को बस ये प्रोडक्ट शो हो रही है और ऐड टू कार्ट शो हो रहा है, ठीक है? अब इसका जो बाय बॉक्स है ना, यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है, यहाँ पे ये शो हो रहा है आपको। ये देखें, ये डिलीवरी आ रहा है, इसके नीचे देखें शिप फ्रॉम अमेज़न सोल्ड बाय कोसरैक्स, ठीक है? ये एफबीए कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे एफबीए कैसे पता चला हमें? शिप फ्रॉम अमेज़न होगा, सोल्ड बाय जो होगा वो कोई और सेलर होगा, तो ये एफबीए है। अगर एफबीएम होता तो शिप फ्रॉम भी यही होता, सोल्ड फ्रॉम भी यही होता, दोनों एफबीएम होते। अच्छा, अब बाई बॉक्स इसके पास है, इस सेलर के पास है। टोटल सेलर इसको अगर आप देखें तो कितने हैं इसमें? 43 हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें, ये देखें, ये सारे इसमें सेलर बैठे हुए हैं। एक एक करके हम देखते हैं इसको। ये गोस्टेक्स टॉप पे है, इसके बाद बाय बॉक्स है, फिर उसके बाद बेस्ट फोर लेस स्टोर है, फिर उसके बाद कॉमेक्स है, फिर उसके बाद एली गार्डन एलसी, इसी तरह 43 सेलर हैं, ठीक है? लेकिन बाय बॉक्स किसके पास है? इस सेलर के पास है जो टॉप पे बैठा हुआ है, ठीक है? अब जब ऑर्डर आएगा तो इसको ही आएगा। अब अमेजोन क्या करता है कि बाय बॉक्स को रोटेट करवाता है, ठीक है? कुछ देर इसके पास रहेगा, कुछ देर अगले के पास रहेगा, कुछ देर अगले के पास रहेगा, ठीक है? वो डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, आपके स्टोर की रेटिंग पे भी डिपेंड करता है, आपकी प्राइस पे, मेन इम्पैक्ट जो होता है प्राइस पे होता है। अगर आपकी प्राइस कम है, ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट होती हैं हाई रेटिंग जो मतलब बिल्कुल अगर कम प्राइस लगा दें तो बाय बॉक्स नहीं मिलता, उसका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, वो आगे जाके आप फर्दर मजीद पढ़ेंगे कि किस तरह बाय बॉक्स विन करते हैं, ठीक है? तो अमेजोन इस तरह हमें बाय बॉक्स रोटेट करता है, सेल जनरेट करवाता है हमारी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होगी न्यू ऑफर काउंट, यही जैसे मैंने आपको दिखाया। ये आपके न्यू ऑफर काउंट थे, न्यू 43, ठीक है? जब भी मैं कोई टर्म यूज़ करूँगा, न्यू ऑफर काउंट चेक करो तो आपने यहाँ पे देखना है, ये नीचे यहाँ पे ये ऐड टू कार्ट आ रहे हैं, इसके नीचे यहाँ पे आ रहे हैं न्यू 43 फ्रॉम, मतलब ये 43 लोग हैं जो $14 की सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया? उसके बाद है जनाब आला अमेज़न डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रोडक्ट जिसमें अमेज़न सेल कर रहा है और बाई बॉक्स 90% वही ले रहा है, अमेज़न को ही बाई बॉक्स मिल रहा है। अब वो हमें कहाँ से पता चलता है? वो हमें कीपा ग्राफ से पता चलता है। जब आप कीपा का एक्सटेंशन कर लेंगे तो इस तरह का नीचे आपको प्रोडक्ट का नीचे ग्राफ शो होगा, ठीक है? अब ग्राफ जो शो होगा तो फिर आपने करना है, उसको लॉगिन करना है, ठीक है? लॉगिन करने के बाद अभी ये वीपीएन करना पड़ेगा। चलें, नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा तो उसमें कर लेंगे, ठीक है? उसमें फिर बाय बॉक्स अमेज़न अगर ज़्यादा विन कर रहा है तो उसका मतलब है कि अमेज़न डोमिनेंट है, अमेज़न इसमें बैठा हुआ है, किसी को सेल नहीं दे रहा। इसी तरह ब्रांड डोमिनेंट है, अगर ब्रांड खुद सेल कर रहा है तो उसे हम ब्रांड डोमिनेंट कहते हैं। सप्रेस्ड बाय बॉक्स वो होता है कि जिसमें सारे के सारे सेलर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, बाय बॉक्स उस टाइम किसी के पास भी नहीं होता। आईपी कंप्लेंट इसमें ओए में होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन टर्म है तो आपको पता होना चाहिए आईपी कंप्लेंट होती क्या है। आईपी कंप्लेंट होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई ऐसा ब्रांड आप सेल कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं जो किसी और का ट्रेडमार्क है, जिसकी आपके पास अप्रूवल नहीं है, लेकिन आप सेल कर रहे हो, तो वो ब्रांड, वो डिस्ट्रीब्यूटर, वो सेलर आपको कंप्लेन, आपकी कंप्लेन अमेज़न को कर सकता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि ये उसकी प्रॉपर्टी है जो हम विदाउट अप्रूवल सेल कर रहे हैं, तो इसे आईपी कंप्लेन कहते हैं। उस पे अमेज़न अकाउंट सस्पेंड भी कर देता है, ठीक है? इनऑथेंटिसिटी कंप्लेंट, इनऑथेंटिसिटी होती है कि कोई आप रेप्लिका सेल कर रहे हो, डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कस्टमर ने उसकी कंप्लेन कर दी कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है, तो वहाँ पे अमेज़न आपको एक नोटिफिकेशन भेजता है अनऑथेंटिसिटी का।
उसमें फिर आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर करता है कि आपसे सप्लायर की इन्फॉर्मेशन लेता है कि कहाँ से आपने ये प्रोडक्ट बाय की है। फिर हमें सारी उसको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। ये थी हमारे पास टर्म्स। अब आते हैं हमारे पास प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है, कि जब हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अमेज़न और ब्रांड सेलिंग नहीं कर रहा हो, हमने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसमें ना अमेज़न हो ना ब्रांड हो। बाई बॉक्स की रोटेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। सप्रेस्ड बाई बॉक्स नहीं होना चाहिए। BSR जो बेस्ट सेलर रैंक है वो मैक्सिमम 40,000। मोस्ट पहले तो आप कोशिश करें 20-30 तक रहें, ठीक है। मैक्सिमम अगर जाना भी है तो 40,000 तक आपका BSR हो, उससे ज़्यादा BSR नहीं होना चाहिए। रिव्यूज़ 200 तक होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। इससे कम 150-180 भी हो चल जाएगा, लेकिन 200 तक अच्छे रिव्यूज़ काउंट किए जाते हैं। और रेटिंग जो है वो 4 स्टार प्लस होनी चाहिए आपकी, ठीक है। IP कंप्लेंट ये OA में होता है, इसमें तो IP कंप्लेंट का कोई चक्कर नहीं होता होलसेल में। सेल्स जो है वो मिनिमम आपकी 150 से 200 होनी चाहिए। ये आपकी ऑफर में ही देखें। हीलियम भी लोग यूज़ करते हैं सेल्स के लिए, एक्सरे चलाते हैं एक्सटेंशन, लेकिन अब कीपा सही देखें, वहाँ से एक ऑफर्स का ऑप्शन आता है, तो उस वहाँ पे आपकी सेल्स शो हो रही होती हैं। मैं आपको वैसे दिखा ही देता हूँ। कीपा जो है आपका ये भी VPN से चलता है। VPN असल में सिस्टम स्लो कर देता है, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन अब चीज़ें आ गई हैं तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखें ये स्लो हो गया। यहाँ पे आपको वो लॉगिन देगा, ठीक है। मेरे पास लॉगिन हुआ है, इसको क्या कह रहा है। इसमें जब आपको कोई ग्लिच आ जाए ना, तो फिर आपने कुकीज़ रिमूव कर लेना है इसके। ये लॉगिन हो गया। कीपा पहले यूज़ किया आपने? नहीं यूज़ किया? अच्छा अच्छा। कीपा का ग्राफ जो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का आपको ग्राफ होगा। ये नीचे जो आ रही है ना आपकी, ये इसकी न्यू ऑफर काउंट आ रही है। OA में हम कहते थे कि ये जब एक लाइन से सेलर नीचे डाउन होते हैं तो इसको IP कंप्लेन भी बोलते हैं। इसमें IP कंप्लेन काफ़ी ज़्यादा आई हैं। अच्छा, ये जो नीचे शो हो रहे हैं ये ब्लू कलर वाले, ये सारे सेलर हैं। कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट लेते हैं 7 जून से, तो इसमें सिर्फ एक सेलर था। फिर 7, 8, 10, 15 बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए 40-50 तक जा पहुँचे, फिर एकदम से डाउन आए। फिर इसमें कंप्लेंट आई, फिर 3 हो गए, ठीक है। फिर 16। इसका मतलब कि लोगों ने विदाउट अप्रूवल ये प्रोडक्ट सेल की है। पीछे बूम आया था एक ऑनलाइन आर्बिट्राज का, उस टाइम बहुत लोगों ने सेल की थी। ये 50+ यहाँ पे सेलर थे, ठीक है। फिर एकदम से डाउन आए, 12 पे चले गए। अभी फिर इसके 50 पे पहुँचे हुए हैं, ठीक है। ग्राफ कहाँ पे होना चाहिए? ग्राफ आपका स्टेप इसका होलसेल में कोई